हेलो स्टूडेंट्स, तो अनसीन पैसेज की ये नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। एक बार की बात है, बनारस शहर में एक रानी रहा करती थी। हर नेम वाज खेमा, उसका नाम खेमा था। एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुटका। वो रानी थी एक राजा बहुपुटका की। वन नाइट, एक रात को, द क्वीन हैड अ ड्रीम ऑफ अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूज। उस रानी को एक सपना आया सुंदर सोने की गूज, बतख का। सोने की गूंज यानी बतख का। दैट स्पोक विद ग्रेट विजडम, जो काफी बुद्धिमानी के साथ बात कर रही थी। कौन? बतख। ऑलमोस्ट एज इफ ही वॉज अ सेज, मानो जैसे कि वो एक साधु थी। कौन? बतख। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी डेस्परेटली वांटेड टू सी अ बर्ड जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम। तभी उसने अपने पति से कहा कि उसको एक ऐसा पक्षी देखना चाहती है बिल्कुल जैसा उसके सपने में आया था। इसलिए द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स, किंग ने अपने मंत्रियों से कहा, टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड अबाउट अ वर्ड सच एज दिस, कि सभी मंत्री जाओ और ऐसे पक्षी को खोज के लाओ जो उसकी रानी ने सपने में देखा था। ही वॉज टोल्ड दैट, उसको बोला गया, राजा को कहा गया मंत्रियों के द्वारा, कि सच अ बर्ड डिड एग्जिस्ट बट वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, कि ऐसे पक्षी एग्जिस्ट तो करते हैं, है तो हैं इस दुनिया में, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर है, ना के बराबर है, और उनको खोजना भी डिफिकल्ट है। तो दे एडवाइज्ड हिम, तो मंत्रियों ने उसको सलाह दी, टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बनारस, कि बनारस की सीमा पर, आउटस्कर्ट्स मतलब सीमा है ना, तो बनारस की सीमा पर एक सुंदर सी लेक बनवाओ, झील बनवाओ, सो दैट, ताकि ही में अट्रैक्ट सच अ रेयर एंड लवली क्रिएचर टू रिसाइड देयर, ताकि हम लोग उसको, उस प्राणी को, उस पक्षी को जो काफ़ी कम पाया जाता है, प्यारा होता है, उसको यहाँ अट्रैक्ट कर सकें। इन दिस वे, इस तरीके से, द क्वीन माइट हैव हर विश, रानी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। टुवार्ड्स द नॉर्थ, उत्तर दिशा की तरफ से, ऑन माउंट चिटकुटा, वहाँ एक माउंट है, कौन सा? चिताकुता है ना, उस पर्वत पर, देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज हेडेड बाई अ ब्यूटीफुल गोल्डन गीज कॉल्ड किंग दत्तथा। मतलब वहाँ लगभग 90,000 जंगली बतख हैं, जिसका एक सरदार है, और सरदार कौन है? वो सुनहरा, सोने का है, जिसका नाम क्या है? धाटा रट्टा। ही गॉट टू हियर ऑफ दिस एक्विसाइट लेक, तब उस किंग को, जो उसका सरदार है बतखों का, उसको सुनने को मिला इस उत्कृष्ट लेक के बारे में। एक्विसाइट का मतलब हो गया उत्कृष्ट, है ना, एक्सीलेंस बोल सकते हो आप, एक्सीलेंट। तो उस झील के बारे में सुनाई दिया। सराउंडेड बाय वाटर लिलीज, जिसके चारों तरफ लिलीज है, फूल है। एंड लोटस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, जिसकी सतह पर जो कमल है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड्स टू कम एंड लिव ऑन इट, राजा ने सभी पक्षियों को इन्वाइट किया, आओ और वहां रहो। प्रॉमिसिंग, ये वादा करते हुए, कि नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म्ड, कि उनमें से किसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। कॉर्न वाज स्कैटर्ड ऑन अ डेली बेसिस, और ये भी वादा किया कि जो मक्के हैं उनके खाने के लिए डेली स्कैटर्ड, फैला दिए जाएंगे, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, पक्षियों को आकर्षित करने के लिए। इसीलिए ए कपल ऑफ गीज, बतखों का एक जोड़ा, वेंट अप टू देयर किंग, अपने राजा के पास गया, उस गोल्डन गूज के पास, सोने वाले। एंड टोल्ड हिम, उससे बोला, दैट की दे वर क्वाइट टायर्ड ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन्स, कि वे लोग पर्वतों पर रह रह के काफ़ी थक चुके हैं। एंड वुड लाइक टू सी द वंडरफुल लेक, और वो सुंदर झील को देखना चाहते हैं। वेयर दे हैड बीन प्रोमिस्ड फूड एंड प्रोटेक्शन, जहाँ उनको वादा किया गया है खाने का और प्रोटेक्शन देने का। द किंग एग्रीड टू देयर रिक्वेस्ट, राजा, उनका राजा, बतखों का राजा, राजी हो गया उसकी रिक्वेस्ट पर, एग्री हो गया, सहमत हो गया। एंड टुक द फ्लोक, और पूरे झुंड को, फ्लोक माने झुंड, बतखों के झुंड को बोलते हैं फ्लोक, पूरे झुंड को लेकर गया टुवार्ड्स बनारस, बनारस की तरफ। मीन वाइल एट द लेक किंग, जो लेक किंग है, एक सेकेंड, एट द लेक, उस झील पर, किंग बहुपुटका हैड प्लेस्ड हंटर्स ऑल अराउंड इन ऑर्डर टू कैप्चर एनी गोल्डन गीज, वहाँ उस राजा ने सभी हंटर्स को, शिकारियों को रख रखा था, ताकि वो जैसे ही गोल्डन गूज आए उसको कैप्चर कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। दैट हैपन टू पास बाई, जब वो यहाँ से गुजरे। इसलिए द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वैन द हेड हंटर सॉ दिस फ्लॉक ऑफ गीज, जब उसने देखा, हेड हंटर ने मतलब शिकारियों के सरदार ने, कि गीज का झुंड आ रहा है, बतखों का झुंड आ रहा है, अप्रोचिंग, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी देयर गोल्डन लीडर, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया
उनके गोल्डन लीडर को देखकर, सोने वाले बतख को देखकर। ही इमीडिएटली वेंट अबाउट सेटिंग अप अ स्नेयर, तभी उसने अचानक से एक स्नेयर बिछाया, स्नेयर माने जाल, ट्रैप, एक जाल बिछाया, अमंग्स द वाटर लिलीज एंड लोटस, किसके बीच में, उन वाटर लिलीज और लोटस के बीच में। एज ही न्यू, जैसा कि वो जानता था, द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइट, कि वो लीडर जो है सबसे पहले वही आएगा। द होल फ्लॉक केम फ्लाइंग डाउन इन वन माइटी स्वूप, उसके बाद पूरा झुंड धीरे धीरे उसके पीछे आएगा। एंड एज एक्सपेक्टेड, जैसी उसको उम्मीद थी, इट वॉज द किंग्स फुट, और वो राजा के पैरों में होगा। दैट टच द वाटर फर्स्ट, जो पहले पानी को छुएगा। ही वॉज एनस्नेयर्ड एंड कुड नॉट एस्केप, उसको जाल में फंसा लिया गया और वो बच नहीं सका। सीइंग दिस, ये देखकर, द अदर गीज फ्लू इनटू पैनिक, बाकी बतखों को गुस्सा आ गया। बट नन हैड द करेज, किसी के पास इतना साहस नहीं था, टू ट्राई टू फ्री देयर किंग, कि वो अपने राजा सरदार को आज़ाद करा सकें। एंड सो फ्लू बैक टू माउंट किटकटा फॉर सेफ्टी, वो अपने पर्वत पर वापस चले गए। तो वो सभी बतख फ्लू बैक टू माउंट, वो सभी जितने भी बतख थे वो वापस चले गए कहाँ, अपने पर्वत पर, किटकटा पर, फॉर सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए। ऑल एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, और वो एक कौन था, ही वॉज द चीफ, वो कौन था, वो मुख्य, उसका चीफ था, चीफ कैप्टन था, जिसका नाम क्या था, सुमुखा। किंग धतरटा एंटर्ड एंड ट्रीटेड हिम, सुमुखा था जिस राजा ने उसको एंड ट्रीटेड किया था, उसको सुनिश्चित किया था। और उसके बाद क्या हुआ, टू फ्लाई टू सेफ्टी टू, है ना, वो भी उड़ने लगा सेफ्टी के लिए। एज ही वुड श्योरली बी कैप्चर्ड इफ ही स्टेड बाई हिज साइड, उसको ये पक्का था कि उसको भी पकड़ लिया जाएगा अगर वो रुका। बट सुमुका रिप्लाइड दैट ही वुड नेवर डेजर्ट हिज मास्टर इन द फेस ऑफ डेंजर, सुमुका ने कहा कि वो अपने मालिक को कभी नहीं छोड़ेगा जब वो खतरे में होगा। एंड वुड आइदर ट्राई टू सेव हिम, या तो मैं इसको बचाने का प्रयास करूंगा, और डाई बाई हिज साइड, या मैं इसके बगल से ऐसे ही मर जाऊंगा। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस मुद्दे पर, द हंटर अप्रोच्ड एंड एज सुमुका सॉ हिम, हंटर ने अप्रोच किया, प्रयास किया उसको पकड़ने का, लेकिन जैसे ही सुमिका ने उसको देखा, ही डिसाइडेड टू अपील टू हिज कंपैशन, उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपील करेगा अपने कंपैशन के लिए, है ना। द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूज, तभी उस शिकारी ने गोल्डन गूज से पूछा, हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस द ट्रैप दैट ही वाज सेट, कि उसने नोटिस क्यों नहीं किया कि यहाँ जाल बिछाया गया था। द गोल्डन गूज रिप्लाइड, उस सुनहरे सोने वाले गूज ने कहा कि व्हेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट, जब किसी का समय आ जाता है तो उसके खिलाफ संघर्ष करने का कोई फायदा नहीं है। वॉट वॉज फेटेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट, जो भी उसके साथ होता है, किस्मत में लिखा है, वो स्वीकार करना पड़ता है। द हंट्समैन वॉज वेरी इंप्रेस्ड विद हिज ग्रेस, सभी शिकारी बड़े प्रभावित हुए उसकी ग्रेस, इस दया के कारण, एंड विजडम, उसकी बुद्धि के कारण। ही देन टर्न टू सुमुका, उसके बाद वो सुमुका के पास गए, एंड आस्क, उससे पूछा, वाई ही हैड नॉट फ्लेड विद द अदर बर्ड्स, तुम दूसरे पक्षियों के साथ क्यों नहीं उड़े, इवन दो ही वॉज फ्री टू डू सो, हालांकि तुम एकदम आज़ाद थे ये करने के लिए। तो सुमुखा आंसर्ड, सुमुखा ने आंसर दिया कि दैट द गोल्डन गूज वाज हिज किंग, ये सोने का जो बतख है ये मेरा राजा है, बेस्ट फ्रेंड है, मेरा मालिक है, मास्टर है। एंड दैट ही कुड नेवर डेजर्ट हिम, और वो कभी भी उसको डेजर्ट मतलब अकेला नहीं छोड़ सकता, डेजर्ट नहीं कर सकता, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओवन लाइफ, चाहे उसको अपनी जीवन क्यों ना, जिंदगी क्यों ना नौछावर करनी पड़े। हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, हंटर रियलाइज्ड, शिकारियों को महसूस हुआ कि दीज वर अ कपल ऑफ रेयर वर्ड्स ऑफ ग्रेट नोबेलिटी, कि ये जो पक्षियों का जोड़ा है, ये जो पक्षी हैं जो कम पाए जाते हैं, ये वास्तव में ग्रेट नोबेलिटी वाले हैं, बड़े ही महानता वाले इंसान हैं। ही डिड नॉट केयर मच फॉर हिज ओवन किंग्स रिवार्ड, मतलब उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की अपने राजा के रिवार्ड की, मतलब जो वो थे ना हंटर्स, उन्होंने राजा के इनाम की बिल्कुल परवाह नहीं की। एंड डिसाइडेड, और उन सभी ने डिसाइड कर लिया, टू डू द राइट थिंग, कि हम सही चीज़ करेंगे, एंड सेट देम फ्री, और इन दोनों को हम आज़ाद कर देंगे। तो सभी शिकारियों ने राजा की बिल्कुल चिंता नहीं की कि हमारा राजा हमको इनाम देगा इनको पकड़ने के बाद, या नहीं पकड़ा तो वो हमको पनिश भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एकदम आज़ाद करने का डिसाइड कर लिया। ही टोल्ड सुमुखा,
उसने सुमका से कहा कि एज ही वॉज रेडी टू डाई फॉर हिज किंग, कि जैसे कि तुम अपने राजा के लिए मरने को तैयार हो, है ना। ही वुड सेट देम, तो क्या हुआ, ही वुड सेट देम बोथ फ्री टू फ्लाई वेयर एवर दे विज्ड, इसलिए हम तुम दोनों को एकदम आज़ाद कर देंगे, जहां भी तुम्हारी उड़ने की इच्छा हो वहां तुम जा सकते हो। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द गीज कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस, वो बतखें की इच्छा इतनी ज़्यादा क्यों थी बनारस जाने की। दे वर इन्वाइटेड पर्सनली बाई किंग, क्योंकि किंग के द्वारा बुलाया गया, या दे वर ट्राइड ऑफ देयर टायर्ड ऑफ देयर ओल्ड लेक, या वो अपनी पुरानी लेक से थक चुके थे, या दे वर अम्यूज्ड बाई द वाटर लिलीज, या वाटर लिलीज और लोटस से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, या द लेक वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम द माउंटेन्स, क्योंकि वो लेक झील उनकी माउंटेन से ज़्यादा दूर नहीं थी, या टू लेक वाज टू बी सोर्स ऑफ गुड फूड एंड प्रोटेक्शन, या वो लेक बहुत ज़्यादा अच्छे फूड और प्रोटेक्शन के लिए उनका एक साधन थी। तो ई इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, कि वो झील उनकी सुरक्षा और खाने के लिए एक अच्छा साधन थी। अच्छा, वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर्स, राजा ने उन मिनिस्टर्स को क्यों अप्रोच की, किस बात के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट लोकेशन फॉर द लेक, कि लेक के लिए अच्छी लोकेशन क्या होगी, या फिर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूज एग्जिस्टेड, कि उस बतख को खोज के लाओ जो वास्तव में सोने की है और उसकी रानी ने देखी है, या फिर टू एंक्वायर अबाउट हिज वाइफ्स ड्रीम्स, उसकी पत्नी के सपने के बारे में जानकारी करो, या टू डिवाइस ए प्लान टू कैप्चर ऑल रेयर बर्ड्स स्पीसीज, या सभी पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाओ, या टू एंक्वायर अबाउट द बेस्ट हंटर इन द लोकेलिटी। तो राइट क्या होगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूज एग्जिस्टेड, उस बतख को खोज के लाओ जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूज, उन शिकारियों के सरदार ने गोल्डन गूज को, बतखों के राजा को, गोल्डन गूज को रिलीज क्यों कर दिया, क्यों छोड़ दिया। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड नोबिलिटी, क्योंकि वो उसकी बुद्धिमानी और आदर्शता के कारण इम्प्रेस था, या द गीज वर अ रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, या वो बतख बहुत ज़्यादा कम पाई जाती हैं, या द गोल्डन गूज जो सुनहरा बतख था सोने का, उसने प्रॉमिस कर दिया उस शिकारी से कि हम तुमको एक हैंडसम रिवॉर्ड देंगे, एक अच्छा इनाम देंगे, नहीं ये तो नहीं था। और डी क्या है, द हंटर सिंपथाइज्ड, जो शिकारी था उसने सहानुभूति ली विद अ गोल्डन गूज के साथ, गोल्डन गूज तो क्या था यहाँ, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड नोबिलिटी, कि वो उसकी बुद्धिमानी और आदर्शता के कारण इम्प्रेस हो गया था। और एक और ऑप्शन दिया गया है कि द हंटर डिड नॉट वांट द चीफ कैप्टन, कि हंटर नहीं चाहता था कि जो चीफ कैप्टन था टू लॉस अ फ्रेंड, वो अपने दोस्त को खो दे, नहीं, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड, वो जो हंटर था वो प्रभावित हुआ उसकी बुद्धिमानी और आदर्शता के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक, उस झील को बनाने के पीछे उसका इरादा क्या था। टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीसीज ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, उन सभी जानवरों और पक्षियों स्पीसीज को अट्रैक्ट करना, या बनारस सिटी को ब्यूटीफाई करना। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, ए, बाकी ऑप्शन सही नहीं है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीज पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट चिट्टाकटा, यानी वो जो झुंड आया था बतखों का वो पैनिक क्यों हो गया, एकदम परेशान क्यों हो गया और वापस अपने पर्वत पर क्यों चला गया। देयर किंग टुक द रॉन्ग रूट टू द लेक एंड दे लॉस्ट देयर वे, क्योंकि वो अपना रास्ता भूल गए थे, गलत रास्ते पर चले गए थे, नहीं। देयर किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड, क्योंकि उनके गोल्डन किंग को, जो गोल्डन गूज था उसको पकड़ लिया गया था, हाँ, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर्स गिव टू द किंग, मंत्रियों ने राजा को एडवाइस क्या दी। जब राजा ने मंत्री से बोला कि भाई ऐसे ऐसे वो पतंग लेके आनी है जो मेरी रानी ने देखी है सपने में, तो राजा ने उसको मिनिस्टर्स ने एडवाइस दी कि दैट नो सच गोल्डन गूज एग्जिस्टेड एंड ही वॉज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, नहीं ऐसा तो नहीं कहा था उन्होंने कि अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बतख है ही नहीं। या टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल गोल्डन गूज, कि आर्टिफिशियल गोल्डन गूज बना दो, नहीं, उन्होंने क्या कहा था, टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूज, कि तुम एक झील बनाओ जिससे तुम उस गोल्डन गूज को अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी दो ऑप्शन और दिए हुए हैं,
वो करेक्ट नहीं है कि भाई एक सेंचुरी अभ्यारण्य बनाओ या ब्यूटीफुल गार्डन बनाओ, नहीं, लेक की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सुमुखा। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सबसे बढ़िया स्टेटमेंट है जो सुमुखा की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है? कि वो बिट्रेयर ऑफ द फ्लॉक था, मतलब झुंड में से बिट्रेयर था जो भाग गया, या सेल्फलेस गूज था, मतलब उसके अंदर सेल्फलेस स्वार्थपन नहीं था, या लॉयल टुवार्ड्स द किंग, या वो अपने राजा के लिए लॉयल था, एकदम ईमानदार था, या नेटिव एंड इग्नोरेंट गूज था, मतलब जो लोगों को इग्नोर करे कि नहीं भाई ये पकड़ गया तो मैं भाग जाता हूँ, है ना। तो इसका करेक्ट कौन सा है आप देखिए, ऑप्शन 1 नहीं, 2 नहीं, सेकंड और थर्ड है ना, वो सेल्फलेस था और लॉयल था। तो ई इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 एंड 3। बात समझ आई? देख सकते हो आप, ओनली 2 कौन सा है, सेल्फलेस था, और ओनली थर्ड कौन सा है कि वो लॉयल था। हाँ, तो ये दोनों ही चीज़ सही है। अगला देखिए, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड। यानी आपको एक ऐसा मीनिंग इनमें से निकालना है जो इन पूछे गए मीनिंग से लगभग लगभग सिमिलर हो, है ना, सेम मीनिंग हो। तो पहला वर्ड आया है एक्विसाइट। एक्विसाइट का मतलब होता है उत्कृष्ट। एक्सपेंसिव माने महंगा। डेलिकेट, डेलिकेट का मीनिंग भी क्या होता है, उत्कृष्ट, है ना। एलैबोरेट मतलब व्याख्या करना, वंडरफुल आश्चर्यजनक, एफिशिएंट क्षमता वाला। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, डेलिकेट। डेलिकेट मतलब होता है उत्कृष्ट। एक्विसाइट का सिमिलर मीनिंग हो जाएगा डेलिकेट। अगला मीनिंग देखिए, अगला मीनिंग आया है स्नेयर। स्नेयर माने मैंने आपको बताया था जाल। क्या है, जाल, यानी इसका सिमिलर मीनिंग देखना है। अच्छा, पहला मीनिंग क्या है, ट्रैप। ट्रैप माने जाल होता है ना। अलार्म, प्लान, अरेंजमेंट, नहीं, बाकी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ट्रैप, यानी जाल। स्नेयर का आंसर क्या हो गया, ट्रैप। अगला देखिए, अगला है डेजर्ट, यानी आपको डेजर्ट का सिमिलर मीनिंग बताना है। तो यह डेजर्ट का मतलब था, एक सेंटेंस आया था कि ही वुड नेवर डेजर्ट हिज किंग, कि वो अपने राजा को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, है ना। तो यह डेजर्ट का मतलब क्या था, त्यागने से, कि डिस्प्लीज, नाप्रसन्न, एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, इंस्टिगेट करना, या एस्कॉर्ट करना, या फिर अबेंडन। अबेंडन माने त्यागना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डेजर्ट का, अबेंडन।